दम है तो होली की रात 12 बजे इस पेड़ को छूकर आ जाना। छप्पर फाड़ कर धन आएगा घर में। जय सियाराम, जय हनुमान, जय जय बागेश्वर धाम सरकार। क्योंकि इस दिन स्वयं विष्णु भगवान के अवतार नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाया था। होली के दिन बहुत से पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। इस दिन रात 12 बजे एक खास पेड़ को छूकर आने से आपके घर में धन की बरसात होगी। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके द्वारा किए गए इस उपाय से आपका जीवन सफल हो जाएगा। होली की अग्नि में सभी लोग अपने घर से बहुत कुछ लाकर अर्पित करते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप होलिका दहन में अपने घर से कौन सी चीज ले जाकर डालते हैं। घर में होलिका दहन के दिन सभी लोग अपने घर में विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं, होलिका दहन की अग्नि की परिक्रमा करते हैं और तरह तरह की चीज होली की अग्नि में डालकर विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। इस दिन नए गेहूं की बाली को भून कर त्योहार की शुरुआत की जाती है। आप भी अगर इस दिन रात 12 बजे बताए गए पेड़ को छूकर आते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख दर्द जरूर दूर होंगे। विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। किस पेड़ को छूकर आने से आपको ढेर सारा धन प्राप्त होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। होलिका दहन के दिन इस चमत्कारी वृक्ष को छूने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप एक नारियल, 5 बतासे और एक लाल रंग का कपड़ा लें। लाल कपड़ा अगर ना हो तो आप माता रानी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी भी ले सकते हैं। नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और आपने जो 5 बतासे लिए हैं उन्हें आप किसी वृक्ष के पत्ते से बनाए गए दोने में रख दें। 5 बताशे और लाया गया नारियल आप वृक्ष के नीचे रख दें। वहां पर आप 5 अगरबत्ती या एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। इस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष महाराज, हमारी गरीबी और कष्ट दूर करिए, हमें निर्धनता से निजात दिलाइए। आज आपके ऊपर मां लक्ष्मी और श्री नारायण का वास है, इसलिए इन दोनों की दिव्य शक्ति हमारे ऊपर कृपा करें और हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर करें। ऐसा निवेदन करने के बाद आप इस वृक्ष का एक फल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए और ऐसा करने के बाद आप पीछे मुड़कर न देखें। साथ ही इस वृक्ष को जब नारियल भेंट करें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि भेंट करने के बाद तुरंत इस वृक्ष को न छुए। इस वृक्ष को प्रणाम करें, इसमें निवास करने वाली दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें। उसके बाद बोले कि मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर जितनी भी दुख दरिद्रता है उसे आप खींचकर मेरे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपका सारा दुख, आपका सारा कष्ट, आपके सारे पाप वृक्ष खींच लेगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। जिस वृक्ष को छूकर आपको ये उपाय करना है उसका नाम है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निवास करते हैं। गूलर का फल लाल कपड़े में बांधकर आपको रात के 12 के आसपास में लेकर आना है और इस फल को लाने के बारे में किसी को बिना बताए आपको अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में छप्पर फाड़ कर धन आएगा। होलिका के दिन जिस पेड़ को रात 12 बजे छूने की बात की जा रही है, दरअसल वो पेड़ इतना चमत्कारी क्यों है, इसके पीछे भी एक कथा है। विष्णु भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का अंत किया तो उनके नाखूनों में खुजली होने लगी। इस खुजली को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान ने एक वृक्ष पर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे उनकी खुजली शांत हो गई। लेकिन वो वृक्ष दर्द से कराहने लगा। उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, आपने तो अपनी खुजली शांत करने के लिए मेरे ऊपर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे मुझ में उस असुर का रक्त घुस गया, जिसकी वजह से मैं अशुद्ध हो गया और आपके नाखूनों की चोट से मुझे जो दर्द मिला है, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाइए। इस वृक्ष की ये प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब भी होली का समय आएगा, होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। इसीलिए होलिका दहन के दिन विष्णु भगवान मां लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष की प्रार्थना की जाए, कोई भी मनोकामना पूर्ति का निवेदन किया जाए तो विष्णु भगवान की कृपा से सभी प्रकार के पाप, दोष और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन इस वृक्ष को छूने के भी कुछ नियम है, इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके सभी कष्टों का अंत होगा। गुरुजी कहते हैं
कि होलिका दहन के पीछे एक प्राचीन कथा प्रचलित है। दरअसल हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो चाहता था कि उसकी पूजा विष्णु भगवान की तरह की जाए और वो विष्णु भगवान से शत्रुता रखता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद जो विष्णु भगवान का परम भक्त था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई, परंतु विष्णु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। इसीलिए होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि उस चादर की वजह से होलिका जलेगी नहीं और गोद में बैठा प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन विष्णु भगवान के आशीर्वाद और दिव्य कृपा से होलिका के ऊपर से वो चमत्कारी चादर प्रहलाद के ऊपर उड़कर चली गई और ठीक उल्टा हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन का जश्न हर साल मनाया जाता है और लोग अपने अपने घरों से बहुत सारी चीज ले जाकर होलिका की अग्नि में डालते हैं। होलिका दहन के दिन इस चमत्कारी वृक्ष को छूने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप एक नारियल, 5 बतासे और एक लाल रंग का कपड़ा लें। लाल कपड़ा अगर ना हो तो आप माता रानी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी भी ले सकते हैं। नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और आपने जो 5 बतासे लिए हैं उन्हें आप किसी वृक्ष के पत्ते से बनाए गए दोने में रख दें। 5 बताशे और लाया गया नारियल आप वृक्ष के नीचे रख दें। वहां पर आप 5 अगरबत्ती या एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। इस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष महाराज, हमारी गरीबी और कष्ट दूर करिए, हमें निर्धनता से निजात दिलाइए। आज आपके ऊपर मां लक्ष्मी और श्री नारायण का वास है, इसलिए इन दोनों की दिव्य शक्ति हमारे ऊपर कृपा करें और हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर करें। ऐसा निवेदन करने के बाद आप इस वृक्ष का एक फल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए और ऐसा करने के बाद आप पीछे मुड़कर न देखें। साथ ही इस वृक्ष को जब नारियल भेंट करें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि भेंट करने के बाद तुरंत इस वृक्ष को न छुए। इस वृक्ष को प्रणाम करें, इसमें निवास करने वाली दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें। उसके बाद बोले कि मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर जितनी भी दुख दरिद्रता है उसे आप खींचकर मेरे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपका सारा दुख, आपका सारा कष्ट, आपके सारे पाप वृक्ष खींच लेगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। जिस वृक्ष को छूकर आपको ये उपाय करना है उसका नाम है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निवास करते हैं। गूलर का फल लाल कपड़े में बांधकर आपको रात के 12 के आसपास में लेकर आना है और इस फल को लाने के बारे में किसी को बिना बताए आपको अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में छप्पर फाड़ कर धन आएगा। होलिका के दिन जिस पेड़ को रात 12 बजे छूने की बात की जा रही है, दरअसल वो पेड़ इतना चमत्कारी क्यों है, इसके पीछे भी एक कथा है। विष्णु भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का अंत किया तो उनके नाखूनों में खुजली होने लगी। इस खुजली को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान ने एक वृक्ष पर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे उनकी खुजली शांत हो गई। लेकिन वो वृक्ष दर्द से कराहने लगा। उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, आपने तो अपनी खुजली शांत करने के लिए मेरे ऊपर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे मुझ में उस असुर का रक्त घुस गया, जिसकी वजह से मैं अशुद्ध हो गया और आपके नाखूनों की चोट से मुझे जो दर्द मिला है, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाइए। इस वृक्ष की ये प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब भी होली का समय आएगा, होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। इसीलिए होलिका दहन के दिन विष्णु भगवान मां लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष की प्रार्थना की जाए, कोई भी मनोकामना पूर्ति का निवेदन किया जाए, तो विष्णु भगवान की कृपा से सभी प्रकार के पाप, दोष और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन इस वृक्ष को छूने के भी कुछ नियम है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके सभी कष्टों का अंत होगा। गुरुजी कहते हैं
कि होलिका दहन के पीछे एक प्राचीन कथा प्रचलित है। दरअसल हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो चाहता था कि उसकी पूजा विष्णु भगवान की तरह की जाए और वो विष्णु भगवान से शत्रुता रखता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद जो विष्णु भगवान का परम भक्त था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई, परंतु विष्णु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। इसीलिए होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि उस चादर की वजह से होलिका जलेगी नहीं और गोद में बैठा प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन विष्णु भगवान के आशीर्वाद और दिव्य कृपा से होलिका के ऊपर से वो चमत्कारी चादर प्रहलाद के ऊपर उड़कर चली गई और ठीक उल्टा हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन का जश्न हर साल मनाया जाता है और लोग अपने अपने घरों से बहुत सारी चीज ले जाकर होलिका की अग्नि में डालते हैं। होलिका दहन के दिन इस चमत्कारी वृक्ष को छूने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप एक नारियल, 5 बतासे और एक लाल रंग का कपड़ा लें। लाल कपड़ा अगर ना हो तो आप माता रानी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी भी ले सकते हैं। नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और आपने जो 5 बतासे लिए हैं उन्हें आप किसी वृक्ष के पत्ते से बनाए गए दोने में रख दें। 5 बताशे और लाया गया नारियल आप वृक्ष के नीचे रख दें। वहां पर आप 5 अगरबत्ती या एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। इस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष महाराज, हमारी गरीबी और कष्ट दूर करिए, हमें निर्धनता से निजात दिलाइए। आज आपके ऊपर मां लक्ष्मी और श्री नारायण का वास है, इसलिए इन दोनों की दिव्य शक्ति हमारे ऊपर कृपा करें और हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर करें। ऐसा निवेदन करने के बाद आप इस वृक्ष का एक फल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए और ऐसा करने के बाद आप पीछे मुड़कर न देखें। साथ ही इस वृक्ष को जब नारियल भेंट करें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि भेंट करने के बाद तुरंत इस वृक्ष को न छुए। इस वृक्ष को प्रणाम करें, इसमें निवास करने वाली दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें। उसके बाद बोले कि मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर जितनी भी दुख दरिद्रता है उसे आप खींचकर मेरे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपका सारा दुख, आपका सारा कष्ट, आपके सारे पाप वृक्ष खींच लेगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। जिस वृक्ष को छूकर आपको ये उपाय करना है उसका नाम है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निवास करते हैं। गूलर का फल लाल कपड़े में बांधकर आपको रात के 12 के आसपास में लेकर आना है और इस फल को लाने के बारे में किसी को बिना बताए आपको अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में छप्पर फाड़ कर धन आएगा। होलिका के दिन जिस पेड़ को रात 12 बजे छूने की बात की जा रही है, दरअसल वो पेड़ इतना चमत्कारी क्यों है, इसके पीछे भी एक कथा है। विष्णु भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का अंत किया तो उनके नाखूनों में खुजली होने लगी। इस खुजली को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान ने एक वृक्ष पर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे उनकी खुजली शांत हो गई। लेकिन वो वृक्ष दर्द से कराहने लगा। उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, आपने तो अपनी खुजली शांत करने के लिए मेरे ऊपर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे मुझ में उस असुर का रक्त घुस गया, जिसकी वजह से मैं अशुद्ध हो गया और आपके नाखूनों की चोट से मुझे जो दर्द मिला है, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाइए। इस वृक्ष की ये प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब भी होली का समय आएगा, होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। इसीलिए होलिका दहन के दिन विष्णु भगवान मां लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष की प्रार्थना की जाए, कोई भी मनोकामना पूर्ति का निवेदन किया जाए, तो विष्णु भगवान की कृपा से सभी प्रकार के पाप, दोष और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन इस वृक्ष को छूने के भी कुछ नियम है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके सभी कष्टों का अंत होगा। गुरुजी कहते हैं
कि होलिका दहन के पीछे एक प्राचीन कथा प्रचलित है। दरअसल हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो चाहता था कि उसकी पूजा विष्णु भगवान की तरह की जाए और वो विष्णु भगवान से शत्रुता रखता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद जो विष्णु भगवान का परम भक्त था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई, परंतु विष्णु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। इसीलिए होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि उस चादर की वजह से होलिका जलेगी नहीं और गोद में बैठा प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन विष्णु भगवान के आशीर्वाद और दिव्य कृपा से होलिका के ऊपर से वो चमत्कारी चादर प्रहलाद के ऊपर उड़कर चली गई और ठीक उल्टा हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन का जश्न हर साल मनाया जाता है और लोग अपने अपने घरों से बहुत सारी चीज ले जाकर होलिका की अग्नि में डालते हैं। होलिका दहन के दिन इस चमत्कारी वृक्ष को छूने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप एक नारियल, 5 बतासे और एक लाल रंग का कपड़ा लें। लाल कपड़ा अगर ना हो तो आप माता रानी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी भी ले सकते हैं। नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और आपने जो 5 बतासे लिए हैं उन्हें आप किसी वृक्ष के पत्ते से बनाए गए दोने में रख दें। 5 बताशे और लाया गया नारियल आप वृक्ष के नीचे रख दें। वहां पर आप 5 अगरबत्ती या एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। इस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष महाराज, हमारी गरीबी और कष्ट दूर करिए, हमें निर्धनता से निजात दिलाइए। आज आपके ऊपर मां लक्ष्मी और श्री नारायण का वास है, इसलिए इन दोनों की दिव्य शक्ति हमारे ऊपर कृपा करें और हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर करें। ऐसा निवेदन करने के बाद आप इस वृक्ष का एक फल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए और ऐसा करने के बाद आप पीछे मुड़कर न देखें। साथ ही इस वृक्ष को जब नारियल भेंट करें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि भेंट करने के बाद तुरंत इस वृक्ष को न छुए। इस वृक्ष को प्रणाम करें, इसमें निवास करने वाली दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें। उसके बाद बोले कि मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर जितनी भी दुख दरिद्रता है उसे आप खींचकर मेरे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपका सारा दुख, आपका सारा कष्ट, आपके सारे पाप वृक्ष खींच लेगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। जिस वृक्ष को छूकर आपको ये उपाय करना है उसका नाम है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निवास करते हैं। गूलर का फल लाल कपड़े में बांधकर आपको रात के 12 के आसपास में लेकर आना है और इस फल को लाने के बारे में किसी को बिना बताए आपको अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में छप्पर फाड़ कर धन आएगा। होलिका के दिन जिस पेड़ को रात 12 बजे छूने की बात की जा रही है, दरअसल वो पेड़ इतना चमत्कारी क्यों है, इसके पीछे भी एक कथा है। विष्णु भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का अंत किया तो उनके नाखूनों में खुजली होने लगी। इस खुजली को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान ने एक वृक्ष पर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे उनकी खुजली शांत हो गई। लेकिन वो वृक्ष दर्द से कराहने लगा। उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, आपने तो अपनी खुजली शांत करने के लिए मेरे ऊपर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे मुझ में उस असुर का रक्त घुस गया, जिसकी वजह से मैं अशुद्ध हो गया और आपके नाखूनों की चोट से मुझे जो दर्द मिला है, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाइए। इस वृक्ष की ये प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब भी होली का समय आएगा, होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। इसीलिए होलिका दहन के दिन विष्णु भगवान मां लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष की प्रार्थना की जाए, कोई भी मनोकामना पूर्ति का निवेदन किया जाए, तो विष्णु भगवान की कृपा से सभी प्रकार के पाप, दोष और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन इस वृक्ष को छूने के भी कुछ नियम है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके सभी कष्टों का अंत होगा। गुरुजी कहते हैं
कि होलिका दहन के पीछे एक प्राचीन कथा प्रचलित है। दरअसल हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो चाहता था कि उसकी पूजा विष्णु भगवान की तरह की जाए और वो विष्णु भगवान से शत्रुता रखता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद जो विष्णु भगवान का परम भक्त था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई, परंतु विष्णु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। इसीलिए होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि उस चादर की वजह से होलिका जलेगी नहीं और गोद में बैठा प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन विष्णु भगवान के आशीर्वाद और दिव्य कृपा से होलिका के ऊपर से वो चमत्कारी चादर प्रहलाद के ऊपर उड़कर चली गई और ठीक उल्टा हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन का जश्न हर साल मनाया जाता है और लोग अपने अपने घरों से बहुत सारी चीज ले जाकर होलिका की अग्नि में डालते हैं। होलिका दहन के दिन इस चमत्कारी वृक्ष को छूने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप एक नारियल, 5 बतासे और एक लाल रंग का कपड़ा लें। लाल कपड़ा अगर ना हो तो आप माता रानी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी भी ले सकते हैं। नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और आपने जो 5 बतासे लिए हैं उन्हें आप किसी वृक्ष के पत्ते से बनाए गए दोने में रख दें। 5 बताशे और लाया गया नारियल आप वृक्ष के नीचे रख दें। वहां पर आप 5 अगरबत्ती या एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। इस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष महाराज, हमारी गरीबी और कष्ट दूर करिए, हमें निर्धनता से निजात दिलाइए। आज आपके ऊपर मां लक्ष्मी और श्री नारायण का वास है, इसलिए इन दोनों की दिव्य शक्ति हमारे ऊपर कृपा करें और हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर करें। ऐसा निवेदन करने के बाद आप इस वृक्ष का एक फल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए और ऐसा करने के बाद आप पीछे मुड़कर न देखें। साथ ही इस वृक्ष को जब नारियल भेंट करें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि भेंट करने के बाद तुरंत इस वृक्ष को न छुए। इस वृक्ष को प्रणाम करें, इसमें निवास करने वाली दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें। उसके बाद बोले कि मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर जितनी भी दुख दरिद्रता है उसे आप खींचकर मेरे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपका सारा दुख, आपका सारा कष्ट, आपके सारे पाप वृक्ष खींच लेगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। जिस वृक्ष को छूकर आपको ये उपाय करना है उसका नाम है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निवास करते हैं। गूलर का फल लाल कपड़े में बांधकर आपको रात के 12 के आसपास में लेकर आना है और इस फल को लाने के बारे में किसी को बिना बताए आपको अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में छप्पर फाड़ कर धन आएगा। होलिका के दिन जिस पेड़ को रात 12 बजे छूने की बात की जा रही है, दरअसल वो पेड़ इतना चमत्कारी क्यों है, इसके पीछे भी एक कथा है। विष्णु भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का अंत किया तो उनके नाखूनों में खुजली होने लगी। इस खुजली को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान ने एक वृक्ष पर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे उनकी खुजली शांत हो गई। लेकिन वो वृक्ष दर्द से कराहने लगा। उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, आपने तो अपनी खुजली शांत करने के लिए मेरे ऊपर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे मुझ में उस असुर का रक्त घुस गया, जिसकी वजह से मैं अशुद्ध हो गया और आपके नाखूनों की चोट से मुझे जो दर्द मिला है, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाइए। इस वृक्ष की ये प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब भी होली का समय आएगा, होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। इसीलिए होलिका दहन के दिन विष्णु भगवान मां लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष की प्रार्थना की जाए, कोई भी मनोकामना पूर्ति का निवेदन किया जाए, तो विष्णु भगवान की कृपा से सभी प्रकार के पाप, दोष और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन इस वृक्ष को छूने के भी कुछ नियम है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके सभी कष्टों का अंत होगा।
गुरुजी कहते हैं कि होलिका दहन के पीछे एक प्राचीन कथा प्रचलित है। दरअसल हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो चाहता था कि उसकी पूजा विष्णु भगवान की तरह की जाए और वो विष्णु भगवान से शत्रुता रखता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद जो विष्णु भगवान का परम भक्त था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई, परंतु विष्णु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। इसीलिए होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि उस चादर की वजह से होलिका जलेगी नहीं और गोद में बैठा प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन विष्णु भगवान के आशीर्वाद और दिव्य कृपा से होलिका के ऊपर से वो चमत्कारी चादर प्रहलाद के ऊपर उड़कर चली गई और ठीक उल्टा हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन का जश्न हर साल मनाया जाता है और लोग अपने अपने घरों से बहुत सारी चीज ले जाकर होलिका की अग्नि में डालते हैं। होलिका दहन के दिन इस चमत्कारी वृक्ष को छूने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप एक नारियल, 5 बतासे और एक लाल रंग का कपड़ा लें। लाल कपड़ा अगर ना हो तो आप माता रानी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी भी ले सकते हैं। नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और आपने जो 5 बतासे लिए हैं उन्हें आप किसी वृक्ष के पत्ते से बनाए गए दोने में रख दें। 5 बताशे और लाया गया नारियल आप वृक्ष के नीचे रख दें। वहां पर आप 5 अगरबत्ती या एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। इस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष महाराज, हमारी गरीबी और कष्ट दूर करिए, हमें निर्धनता से निजात दिलाइए। आज आपके ऊपर मां लक्ष्मी और श्री नारायण का वास है, इसलिए इन दोनों की दिव्य शक्ति हमारे ऊपर कृपा करें और हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर करें। ऐसा निवेदन करने के बाद आप इस वृक्ष का एक फल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए और ऐसा करने के बाद आप पीछे मुड़कर न देखें। साथ ही इस वृक्ष को जब नारियल भेंट करें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि भेंट करने के बाद तुरंत इस वृक्ष को न छुए। इस वृक्ष को प्रणाम करें, इसमें निवास करने वाली दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें। उसके बाद बोले कि मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर जितनी भी दुख दरिद्रता है उसे आप खींचकर मेरे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपका सारा दुख, आपका सारा कष्ट, आपके सारे पाप वृक्ष खींच लेगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। जिस वृक्ष को छूकर आपको ये उपाय करना है उसका नाम है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निवास करते हैं। गूलर का फल लाल कपड़े में बांधकर आपको रात के 12 के आसपास में लेकर आना है और इस फल को लाने के बारे में किसी को बिना बताए आपको अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में छप्पर फाड़ कर धन आएगा। होलिका के दिन जिस पेड़ को रात 12 बजे छूने की बात की जा रही है, दरअसल वो पेड़ इतना चमत्कारी क्यों है, इसके पीछे भी एक कथा है। विष्णु भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का अंत किया तो उनके नाखूनों में खुजली होने लगी। इस खुजली को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान ने एक वृक्ष पर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे उनकी खुजली शांत हो गई। लेकिन वो वृक्ष दर्द से कराहने लगा। उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, आपने तो अपनी खुजली शांत करने के लिए मेरे ऊपर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे मुझ में उस असुर का रक्त घुस गया, जिसकी वजह से मैं अशुद्ध हो गया और आपके नाखूनों की चोट से मुझे जो दर्द मिला है, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाइए। इस वृक्ष की ये प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब भी होली का समय आएगा, होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। इसीलिए होलिका दहन के दिन विष्णु भगवान मां लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष की प्रार्थना की जाए, कोई भी मनोकामना पूर्ति का निवेदन किया जाए, तो विष्णु भगवान की कृपा से सभी प्रकार के पाप, दोष और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन इस वृक्ष को छूने के भी कुछ नियम है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके सभी कष्टों का अंत होगा। गुरुजी कहते हैं
कि होलिका दहन के पीछे एक प्राचीन कथा प्रचलित है। दरअसल हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो चाहता था कि उसकी पूजा विष्णु भगवान की तरह की जाए और वो विष्णु भगवान से शत्रुता रखता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद जो विष्णु भगवान का परम भक्त था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई, परंतु विष्णु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, इसीलिए होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि उस चादर की वजह से होलिका जलेगी नहीं और गोद में बैठा प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन विष्णु भगवान के आशीर्वाद और दिव्य कृपा से होलिका के ऊपर से वो चमत्कारी चादर प्रहलाद के ऊपर उड़कर चली गई और ठीक उल्टा हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन का जश्न हर साल मनाया जाता है और लोग अपने अपने घरों से बहुत सारी चीज ले जाकर होलिका की अग्नि में डालते हैं। होलिका दहन के दिन इस चमत्कारी वृक्ष को छूने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप एक नारियल, 5 बतासे और एक लाल रंग का कपड़ा लें। लाल कपड़ा अगर ना हो तो आप माता रानी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी भी ले सकते हैं। नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और आपने जो 5 बतासे लिए हैं उन्हें आप किसी वृक्ष के पत्ते से बनाए गए दोने में रख दें। 5 बताशे और लाया गया नारियल आप वृक्ष के नीचे रख दें। वहां पर आप 5 अगरबत्ती या एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। इस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष महाराज, हमारी गरीबी और कष्ट दूर करिए, हमें निर्धनता से निजात दिलाइए। आज आपके ऊपर मां लक्ष्मी और श्री नारायण का वास है, इसलिए इन दोनों की दिव्य शक्ति हमारे ऊपर कृपा करें और हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर करें। ऐसा निवेदन करने के बाद आप इस वृक्ष का एक फल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए और ऐसा करने के बाद आप पीछे मुड़कर न देखें। साथ ही इस वृक्ष को जब नारियल भेंट करें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि भेंट करने के बाद तुरंत इस वृक्ष को न छुए। इस वृक्ष को प्रणाम करें, इसमें निवास करने वाली दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें। उसके बाद बोले कि मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर जितनी भी दुख दरिद्रता है उसे आप खींचकर मेरे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपका सारा दुख, आपका सारा कष्ट, आपके सारे पाप वृक्ष खींच लेगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। जिस वृक्ष को छूकर आपको ये उपाय करना है उसका नाम है गूलर का वृक्ष। गूलर के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निवास करते हैं। गूलर का फल लाल कपड़े में बांधकर आपको रात के 12 के आसपास में लेकर आना है और इस फल को लाने के बारे में किसी को बिना बताए आपको अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में छप्पर फाड़ कर धन आएगा। होलिका के दिन जिस पेड़ को रात 12 बजे छूने की बात की जा रही है, दरअसल वो पेड़ इतना चमत्कारी क्यों है, इसके पीछे भी एक कथा है। विष्णु भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का अंत किया तो उनके नाखूनों में खुजली होने लगी। इस खुजली को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान ने एक वृक्ष पर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे उनकी खुजली शांत हो गई। लेकिन वो वृक्ष दर्द से कराहने लगा। उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, आपने तो अपनी खुजली शांत करने के लिए मेरे ऊपर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे मुझ में उस असुर का रक्त घुस गया, जिसकी वजह से मैं अशुद्ध हो गया और आपके नाखूनों की चोट से मुझे जो दर्द मिला है, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाइए। इस वृक्ष की ये प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब भी होली का समय आएगा, होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। इसीलिए होलिका दहन के दिन विष्णु भगवान मां लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष की प्रार्थना की जाए, कोई भी मनोकामना पूर्ति का निवेदन किया जाए, तो विष्णु भगवान की कृपा से सभी प्रकार के पाप, दोष और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन इस वृक्ष को छूने के भी कुछ नियम है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके सभी कष्टों का अंत होगा। गुरुजी कहते हैं
कि होलिका दहन के पीछे एक प्राचीन कथा प्रचलित है। दरअसल हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो चाहता था कि उसकी पूजा विष्णु भगवान की तरह की जाए और वो विष्णु भगवान से शत्रुता रखता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद जो विष्णु भगवान का परम भक्त था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई, परंतु विष्णु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। इसीलिए होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि उस चादर की वजह से होलिका जलेगी नहीं और गोद में बैठा प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन विष्णु भगवान के आशीर्वाद और दिव्य कृपा से होलिका के ऊपर से वो चमत्कारी चादर प्रहलाद के ऊपर उड़कर चली गई और ठीक उल्टा हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन का जश्न हर साल मनाया जाता है और लोग अपने अपने घरों से बहुत सारी चीज ले जाकर होलिका की अग्नि में डालते हैं। होली के दिन रात 12 बजे किस पौधे को छूकर आने से धन आएगा, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।